क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन, इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो है साइन पावर 13x एंड कोस पावर 3x dx। आंसर भी आपको दिया है a इंटू साइन पावर 14x प्लस b इंटू साइन पावर 16x प्लस c। आपको निकालना है a प्लस b। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। साइन पावर mx इंटू कोस पावर nx, जिसमें m n दोनों की वैल्यू ओड है, तो किसी को भी आप t ले सकते हैं, लेकिन जो बड़ा पावर होगा जिसके ऊपर उसको आप t लेंगे तो क्वेश्चन इजी होगा। देखिए लेट साइन x इक्वल टू t, सो कोस x dx इक्वल टू dt। वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा t पावर 13 कोस क्यूब, लेकिन हमें एक कोस x dx अलग चाहिए तो अलग कर लिया, उसकी जगह पे dt रख दिया। एक कोस अलग करने के बाद यहाँ पे रहा है कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो उसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन की वैल्यू t है तो वो हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब तो काम बिल्कुल सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले होगा t पावर 13 और उसका इंटीग्रेशन होगा t पावर 14, t पावर 14 बाई 14 एंड बीच में है माइनस। t पावर 13 इंटू टी पावर 2 होता है t पावर 15। इंटीग्रेशन होगा t पावर 16 डिवाइड बाई 16 प्लस c। अब बात आती है t की वैल्यू है sin x, तो वो यहाँ पे sin x रख दीजिए। अब जो आंसर आपको दिया है उसको देखिए, तो sin पावर 14 एंड माइनस sin पावर 16, तो sin पावर 14 का जो कोएफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि राइट नाउ a की जो वैल्यू है वो 1/14 है, और b जो है ना वो sin पावर 16 का कोएफिशिएंट है। अब ध्यान से देखना, sin पावर 16 का कोएफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, -1/16 दिखाई देगा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है फाइंड a प्लस b, तो वो होगा 1/14 माइनस 1/16, मतलब 16 माइनस 14 डिवाइड बाई 14 इंटू 16। न्यूमरेटर में आएगा 2, उसको कट कर दे तो 7 इंटू 16, और 7 इंटू 16 की अगर बात करें तो कितना होगा 112, मतलब 1/112। ऐसा आंसर कहीं पे होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 1/112 ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे, अब फिफ्थ के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारे सामने है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। आंसर भी आपको दे दिया गया है log sec x प्लस 10x -2f' प्लस c, और आपको निकालना है f ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर अगर फोकस करें तो देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में क्या ख्याल आएगा, नीचे से cos को कॉमन निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स dx। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो नीचे आपको 1 माइनस कोस दिख रहा है, ऊपर हम ट्राई करेंगे 1 माइनस कोस एक्स बनाने की, लेकिन ऊपर तो 1 प्लस कोस एक्स है, तो फिर हम 2 टाइम कोस एक्स से ऐड कर देंगे तो वापस 1 प्लस कोस बन जाएगा। उसके बाद दोनों को सेपरेट दे दीजिए, तो ये कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, और यहाँ पे भी कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ से 1 माइनस कोस है वो कट हो जाएगा, 1/कोस सेक हो जाएगा, सेक का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस 10x हो जाएगा। बाजू में अगर आप ये कोस को कट कर दे और 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल ले, या फिर अंदर ही रहने दीजिए, वो कट हो जाएगा, तो ऊपर आपको दिख रहा है 2, नीचे है 1 माइनस कोस एक्स, और 1 माइनस कोस एक्स अगर आपको याद है तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2,
2 2 कट हो जाएगा, 1 ओवर साइन स्क्वायर ऊपर आके बन जाएगा कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर x/2 इसका इंटीग्रेशन आप जानते होंगे क्या होगा, माइनस कोट x/2, और x का जो कोएफिशिएंट है 1/2 उससे डिवाइड करेंगे तो आगे आ जाएगा 2 और प्लस c। अब देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट था वो तो हमारे पास आंसर में दिया है। दूसरी बात, उसके बाजू में जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया है ऐसा, -2 टाइम्स f डैश x, ठीक है, और ये हमें मिला है -2 टाइम्स कोट x/2। अब ये -2 कट कर देंगे, f डैश x आपको मिला कोट x/2। लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में हमें f डैश x नहीं f ऑफ x पूछा है, और अगर f डैश x से f ऑफ x में जाना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए, तो कोट का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x/2, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करें तो आगे आ जाएगा 2। अब देखिए क्या ऑप्शन में आपके पास ऐसा आंसर है, तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, 2 log sin x/2, तो यही फाइनल आंसर है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस log x, और बाजू में है ex होल पावर x dx, ठीक है, और हमें निकालना है इसका इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन में बहुत कम क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जिसमें वेरिएबल पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन हो। एक बात आप याद रखिए, जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल, डिफरेंशिएशन में तो ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में जब भी आएगा तो हमें वो जो टर्म है ना उसके इक्वल टू सब्सटीट्यूट करना चाहिए t। सो लेट e पावर x होल पावर x इक्वल टू t अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, f ऑफ x पावर g ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f ऑफ x पावर g ऑफ x इंटू g ऑफ x डिवाइड बाई f ऑफ x इंटू f डैश x प्लस g डैश x इंटू log f ऑफ x dx, और ये हो गया dt। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ex होल पावर x, ये x कट e कट 1 प्लस ये log के बीच में log के अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो बाहर आके एडिशन होगा log e प्लस log x, और log e अगेन 1 होता है, तो यहाँ पे 2 प्लस log x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे थोड़ा नजर डालिए, 2 प्लस log x ex होल पावर x dx इक्वल टू dt, खत्म क्वेश्चन। सिर्फ इतना क्वेश्चन है, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं t होता है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t इज t, और t हमने लिया है ex होल पावर x प्लस c, और यही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए देखिए ऑप्शंस। सो ex होल पावर x इज करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए इसके बाद 15, अगेन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। सो 15 में ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर रूट x dx। सोचिए e पावर x होता सिर्फ तब तो हम कर लेते, लेकिन e के पावर में रूट x है, तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर x के प्लेस पे कुछ और है तो उसको ही हमें सब्सटीट्यूट करना चाहिए, मतलब कि रूट x इक्वल टू t। अब यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव करें तो होगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन उससे अच्छा है आप पहले x को सब्जेक्ट बनाइए फिर डेरिवेटिव करिए, dx इक्वल टू 2t dt, सारी वैल्यू पुट करिए, तो e पावर रूट x की जगह पे हो जाएगा e पावर t, और ये 2t और ये dt। अब 2 कांस्टेंट है और t इंटू e पावर t, तो पता होना चाहिए आपको कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आईलेट के हिसाब से मैंने अरेंज करके रखा है, t एज इट इज मतलब u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t is 1, इंटीग्रेशन ऑफ v is e पावर t एंड होल इंटीग्रेशन, फिर ये 2 और t इंटू ई पावर t माइनस ई पावर t प्लस c, ई पावर t कॉमन निकाल लीजिए और t के प्लेस पे रूट एक्स पुट कर दीजिए, तो अंदर रहेगा रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शंस। सो ऑप्शन ए 2 रूट एक्स माइनस 1 ई पावर रूट एक्स प्लस c, यही हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्वेश्चन है साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। आगे आपको कुछ दिया है और पी एंड क्यू का प्रोडक्ट हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो भी है x के अलावा तो उसको t लेना है। सिमिलरली एक दूसरा रूल भी है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी है उसको आप t ले लीजिए, या फिर दूसरे तरीके से x को आप x माइनस अल्फा प्लस अल्फा करके करें तो भी हो सकता है। तो सबसे पहले मेथड 1 में आपको बताता हूँ कि x माइनस अल्फा इक्वल टू t ले लीजिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। साइन ये x माइनस अल्फा प्लस अल्फा कर दीजिए और नीचे तो साइन x माइनस अल्फा है। ठीक है, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करना है, तो ये साइन a प्लस b की आइडेंटिटी अप्लाई करिए, तो ये होगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, और नीचे साइन x माइनस अल्फा है। ठीक है, इसके बाद डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट दे दीजिए, तो फिर ये साइन साइन कट हो जाएगा, वहां पे सिर्फ कोस अल्फा रहेगा। कोस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या साइन अल्फा होगा? नहीं, ध्यान से देखना। कोस अल्फा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx अगर आप करेंगे तो कोस अल्फा कांस्टेंट होगा और इंटीग्रेशन होगा कोस अल्फा इंटू एक्स। उसके बाद जब इसको सेपरेट देंगे तो वहां पे कोट बन जाएगा और साइन अल्फा तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। कोट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड साइन प्लस सी। अब आपको देखना है आंसर जो दिया है उसके साथ इस आंसर को मैच करिए। तो px आपको दिया है, मतलब कि यहाँ पे आपको p की वैल्यू मिली कितनी? x का कोएफिशिएंट मतलब कि cos अल्फा। q मतलब क्या है? सो q इज कोएफिशिएंट ऑफ log sin x माइनस अल्फा विच इज sin अल्फा। वी आर लुकिंग फॉर p इंटू q विच इज sin अल्फा इंटू cos अल्फा। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। 2 साइन कोस की फॉर्मूला भी आप जानते हैं, साइन 2 अल्फा होता है। तो 1/2 साइन 2 अल्फा अगर आप देखें तो दिया तो है लेकिन आगे माइनस है, मतलब एक बार फिर से हमें देखना पड़ेगा। लॉग का कोएफिशिएंट माइनस q है, इसका मतलब q जो है ना वो माइनस साइन अल्फा होगा और इसलिए आगे माइनस रहेगा और आंसर होगा -1/2 साइन 2 अल्फा। ठीक है, तो गुडसेट के क्वेश्चंस वैसे सिंपल होते हैं लेकिन कई बार देखिए ऐसे छोटा सा मिस्टेक हो सकता है। चलिए इसके बाद आगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। अगेन इनडिफाइनेट, सॉरी ये डिफाइनेट का है। 1 2 3 में इनवर्स दिया है। ठीक है, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं सफल कर देता हूं, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने चेंज कर दिया है। और अब आपको पता होना चाहिए कि नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है, मतलब कंपलसरी ऊपर उसका डेरिवेटिव बनेगा। और x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, लेकिन वहां पे 4x है, तो आप 2 को कॉमन निकाल लेंगे। अब वहां पे हो गया है 2x। f डैश x ओवर f ऑफ x, इंटीग्रेशन होता है log डिनोमिनेटर और लिमिट भी यहाँ पे हमें पुट करनी पड़ेगी 1 to
3 और फिर आप पहले अपर लिमिट पुट करिए तो log 3 3 जा 9 प्लस 1 10 माइनस log 1 प्लस 1 2 और ये होगा 2 टाइम्स log के बीच में सब्ट्रैक्शन तो डिवाइड होंगे दोनों नंबर आएगा 5 हो सकता है इसके आगे लिखे तो log 25 क्योंकि ये 2 जो है ना वो पावर में जाके 25 बनेगा। बात रहेगी ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन कैसे दिए हैं तो ऑप्शन सी log 25 इज करेक्ट। चलिए आगे। तो उसके बाद एक और डिफाइनेट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to k 2x माइनस 3 dx इक्वल टू 12 आपको दे दिया गया है। k की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से देखना पड़ेगा। ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं एज पर द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 पावर 2 डिवाइड बाई 2। एक और छोटी सी चीज, x के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक और छोटी सी चीज, लिमिट आपको पुट करना पड़ेगा 1 to k और इक्वल टू 12 आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और सामने जाके 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट करिए सबसे पहले k, तो ये होगा 2k माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट और माइनस के बाद तो 2 इंटू 1 2 होगा, माइनस 3 माइनस 1 होगा, उसका स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा और फाइनली 2k माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा 49। हमारी रिक्वायरमेंट है k की वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालिए तो 2k माइनस 3 इक्वल टू 7, सो 2k इक्वल टू 7 प्लस 3 10 और k इक्वल टू 5। लेकिन एक और चीज यहाँ पे आपको मिस नहीं करनी है कि जब भी दोनों साइड स्क्वायर रूट निकाले तो प्लस और माइनस 7 आएगा। एक और ऑप्शन अभी बाकी है -7, सो 2k इक्वल टू -7 प्लस 3 -4 होगा और k की वैल्यू -2 भी हो सकती है, ठीक है। सो फाइनली k जो है वो -2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, अगेन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 1 प्लस 25 पावर x dx, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो -a to a ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हमारा धर्म बनता है कि हम चेक करें अंदर वाला जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होगा, यहाँ पे कुछ आपको पता नहीं चलेगा। तो फंक्शन जो है वो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, तब इस प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे, कौन सी, a प्लस बी माइनस एक्स वाली। तो ये -π/2 to π/2, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स करने से a प्लस बी तो 0 हो रहा है, मतलब ओनली x को -x से रिप्लेस करना है। यहाँ पे तो cos स्क्वायर है तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 1 प्लस 25, अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा -x। उसके बाद एक और स्टेप -π/2 to π/2, 25 पावर -x नीचे आके 1/25 पावर x हो जाएगा। एलसीएम लेके वो हो जाएगा 25 पावर x प्लस 1 और एलसीएम ऊपर आके 25 पावर x इंटू कोस स्क्वायर 2x dx, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जब भी ये प्रॉपर्टी हम यूज करें तो ऑलवेज आपको सिखाया गया होगा कि इक्वेशन 1 + 2 बाद में करना होता है। तो चलिए इक्वेशन 1 + 2 अगर हम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2i और राइट हैंड साइड में -π/2 to π/2। ये और ये दोनों को ऐड करें तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। न्यूमरेटर में से cos स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी रहेगा 25 पावर x प्लस 1, वो डिनोमिनेटर के साथ कट हो जाएगा। इट मीन्स ओनली हमें करना है
cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे आपको अगेन माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी मिल रही है, अंदर फंक्शन इवन मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर 2x dx, और ये 2 तो अभी से कट हो गया। अब cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन की बात आए तो फॉर्मूला है नहीं, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन सिंपल है 1/2 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x cos 4x का sin 4x बाई 4, और लिमिट है 0 to π/2। लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले x के प्लेस पे π/2, तो ये आएगा π/2, और फिर 1/4 उसमें भी कांस्टेंट, sin 4x के प्लेस पे π/2 पुट करिए तो sin 2π हो जाएगा, वो होता है 0। उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो भी हो जाएगा 0, और फाइनली आपके सामने आंसर रहेगा π/4। देखिए क्या ऑप्शन के हिसाब से आंसर हमारा π/4 हो रहा है, यस ऑप्शन ए। चलिए आगे।